आज हम शुरू कर रहे हैं ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिवर्स। इस वीडियो में हम नदी से जुड़े कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं रिवर क्या होती है। नदी एक प्राकृतिक बहने वाली जलधारा है जो किसी ग्लेशियर या लेक से निकलती है और बहते बहते अंत में किसी समुद्र, महासागर या दूसरी नदी में मिल जाती है। इन सिंपल लैंग्वेज, पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है। गर्मियों में यह बर्फ पिघलती है। पिघला हुआ पानी छोटी छोटी धाराओं के रूप में नीचे बहता है। कई छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलती है और एक बड़ी धारा बन जाती है। यही बड़ी धारा आगे चलकर नदी कहलाती है। नदियों की विशेषताएं। फ्लोइंग वाटर, नदी के पानी लगातार बहता रहता है। फ्रेश वाटर, अधिकांश नदियों का पानी फ्रेश होता है। नेचुरल वाटर बॉडी, कैनल मैनमेड होता है लेकिन नदी नेचर बनाती है। कैरीज सॉयल, नदी अपने साथ मिट्टी, रेत और छोटे छोटे पत्थर बहा कर लाती है। इसी कारण नदी के किनारे की भूमि बहुत उपजाऊ होती है। सपोर्ट्स लाइफ, नदी केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि मछलियों, पक्षियों, जानवरों और पौधों के लिए भी जीवन का आधार है। सोर्स ऑफ अ रिवर, नदी का उद्गम। सोर्स वह स्थान है जहां से किसी नदी की शुरुआत होती है। इसे हिंदी में उद्गम स्थल कहते हैं। नदियां कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से और लेक से। ग्लेशियर यानी पहाड़ों पर जमी हुई विशाल बर्फ। जब यह बर्फ पिघलती है तो पानी बहने लगता है और नदी बन जाती है। जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेक, कुछ नदियां झीलों से निकलती है। झील का पानी बाहर बहकर नदी का रूप ले लेता है। ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां। ट्रिब्यूटरी वह छोटी नदी होती है जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिलती है। जैसे गंगा, गंगा मेन नदी है। गंगा मुख्य नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है यमुना, सोन और घाघरा। मेन रिवर या मुख्य नदी, जिस बड़ी नदी में दूसरी नदियां आकर मिलती है उसे मेन रिवर कहते हैं। जैसे यमुना, सोन और घाघरा, ये ट्रिब्यूटरीज है और ये गंगा में जाकर मिलती है, इसलिए गंगा यहाँ मेन रिवर है। संगम, जहाँ दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं उसी स्थान को संगम कहते हैं। जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और पारंपरिक मान्यता के अनुसार सरस्वती के मिलने का स्थान है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। रिवर सिस्टम, एक मेन रिवर और उसकी सभी ट्रिब्यूटरीज मिलकर रिवर सिस्टम बनाती हैं। जैसे गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें गंगा, यमुना, सोन, घाघरा, गंडक और कोसी है। ये सभी मिलकर गंगा रिवर सिस्टम बनाते हैं। रिवर माउथ, नदी का मुहाना, जहां नदी समाप्त होती है और किसी सी या ओशन में मिलती है उसे माउथ कहते हैं। जैसे जहां से शुरू होती है उसको सोर्स कहते हैं, जहां खत्म होती है उसको माउथ कहते हैं। डेल्टा, जब नदी समुद्र में मिलने से पहले कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और ट्रायंगल जैसी आकृति बनाती है, उसे डेल्टा कहते हैं। रिवर बेसिन, रिवर बेसिन वह पूरा क्षेत्र है जहां गिरने वाला वर्षा का पानी, छोटी नदियां, झरने मिलकर अंत में एक ही मेन रिवर में पहुंचते हैं। आसान शब्दों में, जिस पूरे क्षेत्र का पानी एक नदी में जाकर मिलता है वही रिवर बेसिन कहलाता है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन गंगा रिवर बेसिन है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में फैला हुआ है। रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख नदियां। भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। जो नदियां हिमालय माउंटेन से निकलती है उन्हें हिमालयन रिवर्स कहते हैं। मेजर हिमालयन रिवर्स में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस है।
जो नदियां दक्षिण भारत के पठार से निकलती हैं उन्हें पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। मेजर पेनिनसुलर रिवर्स गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती है। अब हम एक एक करके महत्वपूर्ण नदियों को समझेंगे। गंगा रिवर। गंगा भारत के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध नदियों में से एक है। इसे नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है। उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड है। यह अंत में बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में यमुना, सोन, घाघरा, गंडक और कोसी है। यमुना रिवर। उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर है जो उत्तराखंड में है। यमुना आगे चलकर प्रयागराज में गंगा में मिलती है। दिल्ली सहित कई शहरों के लिए जल का महत्वपूर्ण सोर्स है। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अंत में गंगा के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इंडस रिवर उद्गम स्थल तिब्बत है। सिंधु नदी भारत के लद्दाख से होकर बहती है। इसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अंत में अरब सागर में गिरती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास पश्चिमी घाट से होता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पश्चिम घाट से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी। इसका उद्गम कर्नाटक के तलकावेरी ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां काबिनी, हिमावती, सिमसा, भवानी है। महानदी। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से होते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर बहती है। अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हसदेव, मंक और ईब है। नर्मदा नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। अंत में अरब सागर में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियां तवा, शेर, शक्कर और दूधी है। ताप्ती। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई सतपुरा पर्वतमाला से होता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। अंत में अरब सागर में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, गिरना, पंजरा और वाधुर है। वाई रिवर्स आर इम्पोर्टेंट। नदियां क्यों महत्वपूर्ण है? ड्रिंकिंग वाटर। हमारे घरों में जो पानी आता है उसका बड़ा भाग नदियों, झीलों और बांधों से आता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ करके घरों तक पहुंचाया जाता है। इरिगेशन। भारत में हर समय बारिश नहीं होती है, इसलिए किसान नदियों और शहरों के पानी से खेतों की सिंचाई करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। बहते हुए पानी की शक्ति का उपयोग कर बिजली बनाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। फिशिंग। नदियों में कई प्रकार की मछलियां रहती हैं। फिशिंग से लोगों को भोजन मिलता है, रोजगार मिलता है। वाइल्ड लाइफ। नदी केवल इंसानों के लिए उपयोगी नहीं है। नदी पर निर्भर रहते हैं फिश, क्रोकोडाइल। यदि नदी गंदी होगी तो ये सभी जीव प्रभावित होंगे। रिवर पॉल्यूशन। जब नदी का पानी गंदा और उपयोग के योग्य न रहे तो इसे रिवर पॉल्यूशन कहते हैं। कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। प्लास्टिक वेस्ट। लोग प्लास्टिक की बोतलें, बैग और कचरा नदी में फेंक देते हैं, जिससे नदी का पानी गंदा हो जाता है।
फैक्ट्री वेस्ट, कुछ कारखाने वेस्टेज को नदी में डाल देते हैं जिससे नदी का पानी गंदा हो जाता है। रिलीजियस वेस्ट, पूजा के बाद फूल एवं अन्य पूजा सामग्री नदी में डाल देते हैं जो नदी को प्रभावित करती है, इसके पानी को गंदा करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट, नदी क्या है? स्थिर जल का सोर्स है, प्राकृतिक बहने वाली जलधारा है, कृत्रिम नहर है या समुद्र का भाग है? राइट आंसर इज प्राकृतिक बहने वाली जलधारा है। सेकंड, नदी सामान्यतः किस दिशा में बहती है? नीचे से ऊपर, ऊंचाई से निचाई की ओर, समुद्र से पहाड़ की ओर, किसी भी दिशा में? राइट आंसर इज ऊंचाई से निचाई की ओर। थर्ड, नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? माउथ, डेल्टा, सोर्स और बेसिन? राइट आंसर इज नदी का उद्गम स्थल सोर्स कहलाता है। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमनद से, अमरकंटक से, महाबलेश्वर से? राइट आंसर इज गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। छोटी नदी जो बड़ी नदी में मिलती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं, बेसिन कहते हैं, एस्टुअरी कहते हैं? राइट आंसर इज ट्रिब्यूटरी कहते हैं। सहायक नदी, जिस नदी में दूसरी नदियां आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? मेन रिवर, स्प्रिंग, कैनल, लेक? राइट आंसर इज मेन रिवर। नदी के समाप्त होने वाले स्थान को क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं, माउथ कहते हैं, वैली कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं? नहीं, राइट आंसर इज माउथ। जहां से शुरू होती है उसे सोर्स कहते हैं, जहां खत्म होती है उसे माउथ कहते हैं। नदी के मुहाने पर बनने वाले त्रिकोणीय भूमि को क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं, डेल्टा, वैली, फ्लोड प्लेन? त्रिकोणीय भूमि को डेल्टा कहते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी? राइट आंसर इज नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी? राइट आंसर इज राष्ट्रीय नदी गंगा है।